हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 4th की एसएसटी का चैप्टर नंबर 1 इंडिया आवर मदरलैंड, यानी कि भारत हमारी मातृभूमि। उस चैप्टर में हम लोग ने इंडिया के बारे में पढ़ा, जो इंडिया का फिजिकल डिवीज़न है, पॉलिटिकल डिवीज़न है और जियोग्राफिकल डिवीज़न है, उसके बारे में हम लोग ने पढ़ा। और जो इंडिया के जो स्टेट हैं उसकी जो कैपिटल्स हैं, यूनियन टेरिटरीज़ हैं उनकी जो कैपिटल्स हैं, इन सब के बारे में हम लोग ने इस चैप्टर में डिस्कस किया। कुछ डेफिनेशंस भी डिस्कस किए, जैसे प्लेट्यू हुआ, पेनिनसुला हुआ, इन सब के बारे में हम लोग ने चैप्टर में डिस्कस किया। अब बच्चों हम लोग देखेंगे इस चैप्टर की एक्सरसाइज। वो चैप्टर आपका 2 पार्ट में था, ये आपका 4th चैप्टर का 3rd पार्ट है वीडियो का। इस वीडियो का 3rd पार्ट है, इसमें हम लोग चैप्टर की एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट आपकी एक्सरसाइज में दिया हुआ है ये स्टेट ट्रू और फॉल्स। तो ये आपका जो फर्स्ट वाला है उसमें हम लोग को ट्रू और फॉल्स बताना है। टी है जो वो आपका ट्रू के लिए, सही के लिए, और फॉल्स जो है वो आपका एफ गलत के लिए है। तो हमें टी और एफ फिल करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडिया इज़ दी 3rd लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ एरिया। तो बच्चों ये आपका फॉल्स होगा। वो क्यों फॉल्स होगा? क्योंकि जो इंडिया है वो 3rd लार्जेस्ट कंट्री नहीं है एरिया के, उससे एरिया के अकॉर्डिंग, या फिर हम लोग बोलें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरे नंबर पे नहीं है भारत। इसका जो सही है वो है जो इंडिया है इन टर्म ऑफ एरिया 7वें स्थान पर है। भारत एरिया की दृष्टि से पूरे विश्व में 7वें नंबर पर है। तो इधर बच्चों आप लोग इसमें एफ वैसे लिखा हुआ है, एफ लिख देंगे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है आपका, द इंडियन पेनिनसुला इज सराउंडेड बाय द बे ऑफ बंगाल इन द वेस्ट, द अरेबियन सी इन द ईस्ट एंड द इंडियन ओशियन इन द साउथ। ये भी बच्चों आपका फॉल्स है, बिकॉज इसमें इंडियन ओशियन तो सही दिया हुआ है कि साउथ में है, बट जो आपका अरेबियन सी है वो आपका बेटा वेस्ट में है, और जो आपका बे ऑफ बंगाल है वो आपका ईस्ट में है। तो ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, हम आपको बताते भी जा रहे हैं कि किस वजह से ये रॉन्ग है, और अगर ट्रू है तो क्यों ट्रू है। द साउथर्न मोस्ट टिप ऑफ आवर कंट्री इज़ इंदिरा पॉइंट इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। हाँ, जो साउथर्न मोस्ट टिप है अपनी कंट्री की वो है इंदिरा पॉइंट है, ओके, जो कि अंडमान निकोबार में है। और जो मुख्य भूमि की यानी कि मेन लैंड जो इंडिया का साउथर्न मोस्ट टिप है वो कन्याकुमारी है, तो वो इसमें नहीं दिया हुआ है। लेकिन जो हमारा पूरा देश है उसका जो दक्षिणी छोर है वो इंदिरा पॉइंट ही है, जो कि अंडमान एंड निकोबार में है। तो ये हमारा बेटा ट्रू हो जाएगा। उसके बाद है आपका 4th वाला, प्रेजेंटली देयर आर 28 स्टेट एंड 7 यूनियन टेरिटरीज इंडिया। तो आपकी बुक में दिया हुआ है प्रेजेंटली में कि 29 स्टेट एंड 7 यूनियन टेरिटरीज, तो इधर 28 दिए हुए हैं, ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद है आपका लास्ट वाला 5th, दी 7 सिस्टर्स स्टेट कंप्राइज असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। तो हाँ, ये आपके ट्रू हो जाएगा। हम लोगों ने लास्ट में ही पढ़ा था चैप्टर की कि जो 7 सिस्टर्स है इनको ही कहा जाता है। उसके बाद है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे टिक दी करेक्ट ऑप्शन। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है उनको हमें केवल टिक करना है। तो फर्स्ट है आपका, द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इज। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन है। पहला है चाइना, बी है ऑस्ट्रेलिया, सी है इंडिया, डी है रसिया। तो इसमें जो 7th लार्जेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड में एरिया के टर्म से वो इंडिया है, तो आप लोग इंडिया पे टिक कर देंगे, इंडिया पे टिक ऑलरेडी है। उसके बाद सेकंड है आपका, दी लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इज़। तो इंडिया का जो लार्जेस्ट स्टेट है हम लोग ने एरिया ही के उससे पढ़ा है, एरिया के टर्म में दिया हुआ था, तो लार्जेस्ट स्टेट है वो राजस्थान है, तो राजस्थान पे टिक है, आप लोग भी राजस्थान पे टिक कर देंगे। उसके बाद जो गोवा है आपका वो एरिया के टर्म से सबसे स्मॉलेस्ट है। 3rd क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3rd है, द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इज़। तो गोवा है, केरला है, बिहार है, पुदुचेरी है। तो इसमें आप लोग गोवा पे टिक कर देंगे। गोवा जो है वो इंडिया का स्मॉलेस्ट स्टेट है। इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 26 जनवरी 1947।
15 अगस्त 1947, 2 अक्टूबर 1947, डी है आपका 26 जनवरी 1950। इसमें आप लोग बी वाले पे टिक करेंगे क्योंकि जो हमारा देश है वो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। फिफ्थ है द नॉर्थ वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया इज़ प्रोटेक्ट बाय, जो इंडिया की नॉर्थ वेस्टर्न बाउंड्री है वो किस चीज़ से प्रोटेक्ट है, तो डिज़र्ट है हमारा जो नॉर्थन बाउंड्री है इंडिया की वो डिज़र्ट से प्रोटेक्ट है। इसके बाद है हाँ, इधर आपके जो टिक दी करेक्ट थे 5 दिए हुए थे वो पूरे होते हैं, ऊपर 5 जो ट्रू फॉल्स दिए हुए थे वो भी आपके फिनिश होते हैं। अब दिया हुआ है टेक क्लू फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ये आपको ऊपर क्लू दिए गए हैं, ये क्लू दिए गए हैं आपको, इनके अकॉर्डिंग ही आपको ये 5 फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं जो वो आपको फिल करने हैं। तो हम लोग देखेंगे, पहले हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं, फिर हम लोग क्लू पढ़ेंगे। ओके, तो फर्स्ट है हमारा इंडिया हैज़ 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। तो क्या ये सही है? ये भरा हुआ है मतलब, तो हाँ इंडिया है वो 29 स्टेट है और यूनियन 7 वो है, तो फर्स्ट वाले में हम लोग ये फिल कर देंगे। ओके, सेकंड है हमारा इंडिया इज़ दी सेकंड फिल है तो सेकंड ही आ जाएगा, मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन दी वर्ल्ड। थर्ड है आपका इज़ द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु, यानी कि तमिलनाडु की हमें कैपिटल बतानी है, राजधानी बतानी है, तो तमिलनाडु की जो कैपिटल है वो चेन्नई है। इसके बाद है फोर्थ वाला इज़ द कैपिटल ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। तो जो नेशनल कैपिटल है हमारी दिल्ली है उसकी कैपिटल क्या है, तो न्यू दिल्ली है, फोर्थ वाले में हम लोग ये फिल कर देंगे। उसके बाद फिफ्थ है द कैपिटल्स ऑफ महाराष्ट्र इज़ मुंबई फिल है, आप लोग भी मुंबई ही फिल कर देंगे। तो आप लोग ने देखा कि ये जो क्लू दिए हुए थे, क्लू उनके अकॉर्डिंग ही हम लोग ने फिल इन द ब्लैंक्स फिल किए। बिल्कुल जो पेंसिल से भरे हुए हैं आपको अपनी नोटबुक पे भी ऐसे ही लिखना है, भरना है। उसके बाद डी है आपका गिव 1 वर्ड आंसर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये हम लोग को सेंटेंस दिए हुए हैं, इनके हमें 1 वर्ड में आंसर बताने हैं, एक शब्द में हम लोग आंसर बताएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आई एम द ओनली ओशियन नेम्ड आफ्टर अ कंट्री। एक ऐसा ओशियन, एक ऐसा सागर जो पूरी कंट्री के नीचे है या भारत के नीचे ही है, प्रायद्वीप पठार में उसमें बताया था, तो ये है आपका इंडियन ओशियन, इसमें हम लोग भर देंगे महाहिंद महासागर। सेकंड है आई एम द कैपिटल ऑफ हरियाणा एंड पंजाब। जब हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोग ने कैपिटल स्टेट की कैपिटल पढ़ रहे थे, तब भी हमने आपको बताया था कि कंफ्यूज नहीं होना है, इन दोनों स्टेट की एक ही कैपिटल है। हरियाणा और जो पंजाब है उसकी एक ही कैपिटल है, वो है चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ लिखा हुआ है, आप लोग भी चंडीगढ़ ही फिल कर देंगे। इसके बाद है आई एम द फिजिकल फीचर दैट लाइज टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। तो नॉर्थ ऑफ इंडिया में जो फिजिकल फीचर है वो है हिमालय। अभी हम लोग ने पढ़ा था कि हिमालय जो है वो नॉर्थ ऑफ इंडिया में है। इधर आपके 3 क्वेश्चन हैं, तीनों हम लोग ने भरे हैं। फर्स्ट में इंडियन ओशियन, सेकंड में चंडीगढ़ और थर्ड में हिमालय। इसके बाद फोर्थ है आई एम दी नेबर ऑफ इंडिया इन दी सी, यानी कि भारत में जो पड़ोसी सागर हैं भारत के वो क्या हैं, तो वैसे श्रीलंका और मालदीव दोनों हैं, बट इसमें लिखा है आई एम, तो हम लोग श्रीलंका भर देंगे। ओके, आई एम अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड। पेनिसुला भरा हुआ है, पेनिसुला आप लोग भी भर देंगे। हमने बताया था आपको, पेनिसुला की डेफिनेशन भी बताई थी कि जो वह भाग, वह स्थल का भाग या फिर वह भूमि हम लोग कहें, वो एरिया जो तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ होता है उसको हम लोग पेनिसुला बोलते हैं, प्रायद्वीप बोलते हैं। उसके बाद है आपके ई आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें हम लोग को आंसर बताने हैं, क्वेश्चन दिए हुए हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कन्याकुमारी एंड इंदिरा पॉइंट। तो इनमें हमें डिफरेंस बताना है। तो जो कन्याकुमारी है वो साउथर्न टिप ऑफ मेनलैंड इंडिया है, ओके, और जो इंदिरा पॉइंट है वो है द साउथर्न मोस्ट टिप ऑफ आवर कंट्री इज़ इंदिरा पॉइंट इन अंडमान निकोबार में है। उसके बाद है नेम 3 सीज दैट सराउंडेड इंडियन पेनिसुला फ्रॉम 3 साइड। हमने आपको बताया था कि जो 3 वो हैं
ये मान लीजिए आपका नीचे का पोर्शन है मैप का। ओके, तो 3 साइड से बताना है। तो आपका जो इधर का साइड है ईस्ट का, इधर आपका बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है, इधर आपका अरेबियन सी है वेस्ट में, और नीचे आपका इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर है। तो इन तीनों के आपको नेम लिख देने हैं इस क्वेश्चन में। बाकायदा आपको जो मोबाइल एप्लीकेशन जो आपका ऐप है, आप लोग वीडियो देखते हो, उसमें आपको PDF मिलेगी, उसमें आपकी पूरी एक्सरसाइज होगी। इधर हम आपको क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और बाकी उससे आप लोग अपना होमवर्क करेंगे। थर्ड है नेम द कंट्रीज दैट शेयर देयर लैंड बाउंड्रीज विथ इंडिया। तो हम लोग ने भारत के जो पड़ोसी देश थे वो कंट्री थी, इनके बारे में हम लोग ने पढ़ा। तो ये आपका जो थर्ड क्वेश्चन है उसका आंसर आपका इधर से बनता है, जो पड़ोसी देश हैं उनके नेम लिखने हैं। तो ये आप लोग नेपाल, चाइना, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इतने ही नेम लिखेंगे और बाकी ये हैं हमारे सी। ठीक है, तो इनके बारे में आप लोग का जो थर्ड क्वेश्चन था, नेम द कंट्रीज दैट शेयर देयर लैंड बाउंड्रीज विथ इंडिया। तो लैंड बाउंड्रीज़ के बारे में बताना है, तो ये आप ऊपर तक अफ़गानिस्तान तक ही लिखेंगे क्योंकि नीचे जो आपके हैं वो सीज दिए हुए हैं। उसके बाद था आपका क्वेश्चन नेम 6 फिजिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया। जो भौतिक विभाजन हुआ है तो उन 6 फिजिकल डिवीज़न के हम लोग को नेम लिखने हैं भारत के। तो नेम इधर दिए हुए हैं, द नॉर्थन माउंटेन, द नॉर्थन प्लेन, द वेस्टर्न डिजर्ट, द साउथर्न प्लेट्यू, द कोस्टल प्लेन, द आइसलैंड। तो जो नॉर्थन माउंटेन है उसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं उत्तर का मैदान, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, या फिर और जो सेकंड वाला है उसको बोलते हैं उत्तर का मैदान। थर्ड है आपका द वेस्टर्न डिजर्ट यानी कि पश्चिमी मरुस्थल। फोर्थ है द साउथर्न प्लेट्यू, दक्षिण का पठार। उसके बाद आपका या फिर प्रायद्वीपीय पठार बोलते हैं हम लोग साउथर्न प्लेट्यू को। फिफ्थ है द कोस्टल प्लेन यानी कि तटीय मैदान। उसके बाद 6 है दी आइसलैंड, द्वीप समूह। ये आपके फिजिकल डिवीज़न है 6। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है विच स्टेट आर नोन एज दी 7 सिस्टर्स। तो 7 सिस्टर्स हैं, वो स्टेट के नाम हम बता ही चुके हैं आपको पहले। वो हैं असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एंड त्रिपुरा। इधर आपका जो चैप्टर है वो फिनिश होता है, उसकी एक्सरसाइज भी आपकी इधर फिनिश होती है। चैप्टर के बारे में हम लोग ने पढ़ा, चैप्टर में जो इंडिया है उसकी फिजिकल डिवीज़न, पॉलिटिकल डिवीज़न, इंडिया के जो स्टेट है उनकी जो कैपिटल्स है और उनका जो जियोग्राफिकल डिवीज़न है, पेनिसुला वगैरह, और क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा देश है, एरिया की दृष्टि से कौन सा देश है, इस सब के बारे में हम लोग ने चैप्टर में डिस्कस किया। इधर आपका चैप्टर फिनिश होता है। क्लास 4 चैप्टर नंबर 1 इंडिया आवर मदरलैंड SST का चैप्टर इधर ही फिनिश होता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।